तारीख में कुछ लम्हात ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर बदल देते हैं। ऐसे ही एक शहर सदियों तक दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनतों में से एक का दारुल हुकूमत रहा। इसकी दीवारों को दुनिया की सबसे मजबूत दिफाई फसीलें समझा जाता था। ये शहर था कुस्तुनतुनिया, जिसका नाम बाद में इस्तांबुल रख दिया गया। यूं तो इस शहर के कम से कम 24 मुहासरे हुए। इनमें से 2 मरतबा कुस्तुनतुनिया बैरूनी अफवाज के हाथों फतह हुआ। एक मरतबा 1204 में चौथी सलीबी जंग के दौरान यूरोप के मसीहियों ने इसे फतह किया, और फिर दूसरी मरतबा 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातिह की क़यादत में उस्मानी अफवाज ने इसे फतह किया। ये शहर सिर्फ एक दारुल हुकूमत नहीं था, ये 2 बर्रे आज़मों के दरमियान दरवाज़ा था, और ये बाज़ंतीनी सल्तनत की ताकत की आखिरी अलामत था। तकरीबन 1000 साल तक ये शहर नाकाबिले तस्खीर समझा जाता रहा। इसकी फसीलें इतनी मजबूत थीं कि दुनिया की बड़ी बड़ी फौजें भी इन्हें तोड़ न सकीं। इस वक्त तक ऑटोमन एम्पायर एशिया के बेशतर इलाकों पर काबिज हो चुकी थी और बाज़ंतीनी सल्तनत तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। इसके पास सिर्फ ये एक शहर ही बाकी रह गया था। लेकिन सुल्तान मोहम्मद जानते थे कि जब तक ये शहर आज़ाद है तब तक उस्मानी सल्तनत का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। ये शहर जोग्राफियाई लिहाज से इतना अहम था कि इसे फतह किए बगैर सल्तनत की सरहदें मुकम्मल महफूज नहीं हो सकती थी। सुल्तान मोहम्मद जंग करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे कि इसी दौरान एक शख्स उनके पास आया जिसका नाम उर्बान था। वो तोप साजी का माहिर था। उसने सुल्तान मोहम्मद फातिह से कहा कि वो एक ऐसी तोप बना सकता है जो दुनिया ने देखी भी ना हो। जब ये तोप बनी तो इसकी आवाज़ मीलों तक सुनाई देती थी। यही तोप कुस्तुनतुनिया की 1000 साला फसीलों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली थी। 6 अप्रैल 1453 सुल्तान मोहम्मद फातिह ने अपनी फौज को हुक्म दिया और कुस्तुनतुनिया का मुहासरा शुरू हो गया। तारीख के सबसे अहम मुहासरों में से एक अब अपने आगाज को पहुंच चुका था। उस्मानी फौज की तादाद तकरीबन 80,000, जबकि शहर के अंदर कॉन्स्टेंटीन 11 पलायोलोगस की क़यादत में बाज़ंतीनी फौज के सिर्फ 7 से 8,000 सिपाही थे। सुल्तान मोहम्मद फातिह के हुक्म पर उस्मानी फौज शहर के अतराफ से हमलावर हो गई। यह हमला इतना शदीद था कि शहर के अंदर खौफ फैल गया, मगर बाज़ंतीनी अफवाज ने हिम्मत और अक्लमंदी से इस हमले का दिफा किया। मुहासरा तवील होता गया। तोपों की गरज से ज़मीन कांप रही थी। हर दिन फसीलों पर गोले बरसते, मगर शहर की फसीलें अभी तक खड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि शायद ये शहर एक बार फिर बच जाएगा। ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि हौसले, सब्र और ईमान की थी, क्योंकि सुल्तान मोहम्मद जानते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यकीनन कुस्तुनतुनिया फतह किया जाएगा, और क्या ही अच्छा होगा इसका अमीर और क्या ही बेहतरीन होगा वो लश्कर। शहर के शुमाल में मौजूद एक खलीज जिसे गोल्डन हॉर्न कहा जाता था, बाज़ंतीनियों ने वहां एक बड़ी जंजीर लगा रखी थी ताकि दुश्मन की बहरिया अंदर दाखिल ना हो सके। मगर सुल्तान मोहम्मद फातिह ने एक हैरान कुन मंसूबा बनाया। रात के अंधेरे में उस्मानी जहाज़ों को खुश्की पर लकड़ी के तख्तों के जरिए पहाड़ी के ऊपर से गुजारकर खलीज में उतार दिया गया। जब सुबह शहर के लोगों ने देखा कि उस्मानी जहाज़ उनके पीछे मौजूद हैं, तो पूरा शहर खौफ में डूब गया। 29 मई 1453 फजर से पहले उस्मानी फौज ने आखिरी हमला शुरू किया। पहले रजाकार दस्ते, फिर बाकायदा फौज और आखिर में जानिसरी उस्मानी सल्तनत का एक खास और ताकतवर फौजी दस्ता था। ये दस्ता तकरीबन 14वीं सदी में कायम हुआ। ज़्यादातर सिपाही गैर मुस्लिम इलाकों से बचपन में लिए जाते और फिर इस्लामी तरबियत देकर फौज में शामिल किए जाते। ये सुल्तान के इंतहाई वफादार और तरबियत याफ्ता सिपाही समझे जाते थे। शदीद हमलों के बाद दीवार में शिगाफ पड़ गया। बाज़ंतीनी शहंशाह कॉन्स्टेंटीन मैदान में मारा गया। फिर दोपहर होने तक शहर उस्मानियों के कब्जे में आ गया, और यूं 53 दिनों तक जारी रहने वाली जंग के नतीजे में कुस्तुनतुनिया की 1000 साला सल्तनत खत्म हो गई। जब शहर फतह हुआ तो सुल्तान मोहम्मद अपने फातिहाना अंदाज में शहर में दाखिल हुए और सीधा एक अजीम इबादतगाह हाया सोफिया गए, सजदाए शुक्र किया और फिर ऐलान किया कि ये शहर अब उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत होगा। 1453 सिर्फ एक जंग का इख्तिताम नहीं था, बल्कि ये इस हकीकत का भी ऐलान था कि तारीख ताकत से नहीं बल्कि अज़्म, हिकमत और वक्त के सही फैसलों से बनती है। आज भी इस्तांबुल की फसीलें खामोशी से उस दिन की कहानी सुनाती हैं जब एक नौजवान सुल्तान ने सिर्फ 21 साल की उम्र में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये था माजी में आज का सफ़र।
अगर आपको पसंद आया तो हमारे साथ रहिए माजी के नए सफर में।